एक बार सत्यभामा जी को अभिमान हुआ बहुत भयंकर, मेरे कृष्ण हैं, सगी पत्नी ठाकुर जी की। भगवान कहते अभिमान चाहे क्यों न मेरे सगे परिकर को हो जाए, उससे भी हम दूर हो जाएंगे। सगी पत्नी सत्यभामा जी को अभिमान हो गया, तो अभिमान मिटाने के लिए भगवान ने एक लीला बनाई। सत्यभामा जी श्री नारद जी से कहती, नारद जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि अगले जन्म में भी हमको यही पति रूप में मिले। तो नारद जी ने कहा, देखो जो हम इस जन्म में दान करते हैं वही अगले जन्म में हमें वापस मिलता है, तो क्या करें? बोले ठाकुर जी का दान कर दो। अब सत्यभामा जी कन्हैया का हाथ पकड़ी, अब पूरे तीनों लोकों में दान करने के लिए गई, पर ठाकुर जी को कौन दान में लेवे? भगवान है, उनके सबके इष्ट है। तो बाद में नारद जी के पास आई, बोले नारद जी आप ही दान में ले लो। नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी ने कन्हैया को दान में ले लिया। अब दान में जैसे लिया तो दान में लेने के बाद सत्यभामा तो नाचने लगी कि अब भगवान मेरे 7 जन्म के लिए हो जाएंगे। हाँ? लेकिन नारद जी ने हाथ पकड़ा और ले जाने लगे ठाकुर जी को। तो सत्यभामा बोली अब कहाँ ले जा रहे हो इनको? बोली आप ही ने तो दान कर दिया, अब दान दी गई वस्तु वापस थोड़ी ना मिलती है। अब सत्यभामा रोने लगी, अब क्या करूं? तो नारद जी ने कहा अगर इनको छुड़ाना चाहती तो इनके बराबर स्वर्ण का दान करो तुला में। अब सत्यभामा जी बोली ठीक है। एक तरफ ठाकुर जी को बिठाया, एक तरफ सत्यभामा जी ने अपने सारी ज्वेलरी रखी। अब तब भी उठे नहीं ठाकुर जी। अब पूरे राज्य की ज्वेलरी रख दी, ठाकुर जी तब भी नहीं उठे। अब तो 16,107 रानियों को पता चला, बारी बारी भागती भागती आई, सबने ज्वेलरी रख दी, पर ठाकुर जी का पलड़ा नहीं उठा। देवी रुक्मणी जी सब समझ गई। रुक्मणी जी आई और प्रेम से एक तुलसी का पत्ता रखा, ठाकुर जी का पलड़ा उठ गया। मानो भगवान ने सिद्ध कर दिया तुम्हारे अभिमान से हम तुम्हें कभी मिलने वाले नहीं हैं। अगर प्रेम से तुम एक पत्ता भी चढ़ा दोगे तो हम तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान कहते भी हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या कहते हैं? मुझे पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, तोय माने जल, जल चढ़ाओ, कुछ भी प्रेम से चढ़ाओ मैं मिल जाऊंगा। अच्छा आज तक किसी को पत्र से मिले हैं भगवान? हाँ? किसी को पत्र से मिले हैं क्या? बोले हाँ मिले हैं। किसको? श्री रुक्मणी जी ने पत्र ही तो लिखा था। पत्र का मतलब लेटर भी होता है। और ठाकुर जी दौड़े चले आए थे। बोले आज तक किसी को पुष्प से मिले हैं? बोले गजेंद्र ने पुष्प ही तो चढ़ाया था, भगवान दौड़े चले आए। बोले किसी को फल से मिले हैं? बोले सबरी जी ने फल ही तो खिलाए थे राम जी की। बोले किसी को जल से मिले हैं? बोले केवट ने जल से चरण ही तो पखारे थे, भगवान मिल गए। इसलिए भैया प्रेम से तुम 500 कुंटल लड्डू चढ़ाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। और प्रेम से आधा बताशा चढ़ा दो और वो श्रद्धा से हो, क्योंकि गोविंद वस्तु को नहीं देखते, मेरे भगवान तो आपके अंदर छिपे भाव को देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते। गोपियों को अभिमान आया, ठाकुर जी गायब हो गए। अब जैसे ठाकुर जी गायब हुए, गोपियां रोने लगी, हे बिहारी हम आपके बिना नहीं रह सकती। सब तरफ ठाकुर जी को ढूंढती हैं। एक सखी को लेकर ठाकुर जी गायब हुए। अब उस सखी का नाम नहीं दिया, और उस शास्त्र अन्य अन्य पुराणों में वर्णन आता है वो सखी कोई और नहीं श्री राधा जी ही है। भागवत जी में श्री राधा जी का नाम सांकेतिक रूप से लिया गया, स्पष्ट कहीं नाम नहीं लिया गया। क्यों? राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं और गुरु का नाम वाणी से नहीं लेना चाहिए। तो श्री राधा जी को लेके गायब हो गए। इधर सखियां सभी परेशान, हे कृष्ण मिल जाओ, हे कृष्ण मिल जाओ, हम आपके बिना अधूरी हैं। और इतना रोई है कि एक गीत बन गया जिसका नाम है गोपी गीत।
आप सब भी गोपी गीत जरूर गाया करो। संसार को रिझाने के लिए भगवान के गीत है, पर भगवान को रिझाना है तो गोपी गीत गाया करो। गोपियां कहती सरकार, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। जकार से गोपी गीत प्रारंभ हो रहा है, दग्ध अक्षर से। दुखी है गोपी, जयति ते दिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। हे प्रभु, हे कृष्ण, ये ब्रज पहले भी अच्छा था, लेकिन आपके आने से और अच्छा हो गया। हम पहले भी अच्छी थी, हम पहले भी सुंदर थी, लेकिन आपके आने से हम और सुंदर हो गए। सब पहले से अच्छा चल रहा था, लेकिन आप आए तो ब्रजमंडल और अच्छा हो गया। लेकिन ऐसे आकर के जाना था तो क्यों गए? क्यों बचाया मुझे उस कालिया के विष से? विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानला। अगर ऐसे तड़पा के मारना था तो मुझे कालिया के भयंकर विष से क्यों बचाया? मुझे गोवर्धन के नीचे क्यों हमारी रक्षा करी? कन्हैया, अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं। अंदर विकार की, अभिमान की गांठ टूट गई, और जैसे अभिमान की गांठ टूटी सो हमारे ठाकुर जी श्री जी के सहित प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की।